नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं BS भारती और आज के सेशन के माध्यम से मैं चाहे वो कहने का मतलब है कि जिन बच्चों को 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है, हिंदी की बात करेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव रहे चाहे सब्जेक्टिव रहे, सब्जेक्टिव बुक रहे चाहे फिर ग्रामर रहे, ऑब्जेक्टिव बुक रहे चाहे ग्रामर रहे, आखिर किस प्रकार से पूछेगा। आइए उस चीज़ को पहले समझते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक की ओर चलेंगे। जैसा कि पता है कि क्वेश्चन बैंक को हम लगातार 2 अंकीय प्रश्न लेकर के चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में मैं बिल्कुल लेकर के चलूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 5 अंक वाले भी प्रश्न मैं लेकर के चलूंगा और निबंध पत्र या जो भी संवाद वगैरह जो भी है, हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को टच करके चला जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि जिन बच्चों को 2024 में एग्जाम देना है, कहने का मतलब है कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2024, बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में जिनको एग्जाम देना है, हम बात कौन सा विषय की कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट की कर रहे हैं? वो सब्जेक्ट है आपका हिंदी, हिंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इस चीज को समझते हैं जरा। हिंदी को जैसा कि पता है कि कितने मार्क्स का पूछता है, तो 100 मार्क्स का पूछता है। कितने मार्क्स का पूछता है? 100 मार्क्स का पूछता है। ये तो हमको पता हो गया, 100 मार्क्स का पूछता है। लेकिन 100 मार्क्स में किस प्रकार से पूछता है उस चीज को समझते हैं और कैसे कैसे हमें डील करना है। यदि मैं टाइम की बात करूं, टाइम आपको कितना देगा? तो टाइम देगा 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट आपको कितना देगा टाइम। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना कि जो 15 मिनट जो टाइम मिलता है वो क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है। हाँ मिलता है, यदि मन हो तो क्वेश्चन को पढ़िए। हम लोग तो ऐसा नहीं करते थे, मिलता था हम लोग डायरेक्ट लग जाते थे, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा भूख नहीं समझते हैं और पहला दिन ही हिंदी है, समझे ना। तो टाइम बिल्कुल आपको इतना है, टाइम को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। 100 मार्क्स का जो है सकी। अब बात आती है कि किस प्रकार से आपका रहेगा, तो सबसे पहला नंबर पे आपका रहता है टाइम, हमने बता दिया। और ये जो पेपर होने वाला है, पहला दिन ही हिंदी है, दूसरा में मैथ है, समझे ना, इस प्रकार से है। सबसे पहले तो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, समझे ना। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना रहेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना रहेगा? 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और आपको डील कितना करना है? तो सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स ही बनाना है। कहने का मतलब है कि 100 ऑब्जेक्टिव में से हमें बनाना कितना है सर? तो सिर्फ और सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव ही आपको बनाना है। लेकिन इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको बुक कितना रहेगा और ग्रामर कितना रहेगा, ठीक है, बात यार, यानी कि व्याकरण, व्याकरण कितना रहेगा। तो समझिए, किताब की यदि बात करो ऑब्जेक्टिव में लेकर के, यदि मैं आपको एंट्री कराऊं, लेकर के चलूं, तो जैसा कि तमाम स्टूडेंट को पता होगा कि 2 बुक पढ़ते हैं। पहला पे पढ़ते हैं गोधूली, सॉरी, और दूसरा पे क्या पढ़ते हैं? वर्णिका पढ़ते हैं। और इसमें 2 खंडों में बांट करके पढ़ते हैं। 12 चैप्टर गद्य खंड पढ़ते हैं और 12 चैप्टर काव्य खंड पढ़ते हैं। और इसमें टोटल 5 चैप्टर पढ़ते हैं। कितना चैप्टर पढ़ते हैं? 5 चैप्टर पढ़ते हैं। यदि टोटल देखूं तो टोटल और टोटल 29 चैप्टर। तो इन 29 चैप्टर में टोटल आपको, कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि 60 मार्क्स का रहता है, ये बात को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो 100 को रहेगा, इसमें आपको लगभग 50 प्रश्न आपके बुक से रहेंगे। लगभग 50 प्रश्न कहां से रहेंगे? बुक से रहेंगे। और लगभग जो 50 प्रश्न होंगे और वो आपका रहेगा व्याकरण से। दोनों मिलाकर के देगा, ये नहीं कि अलग 50 बुक देगा, अलग आपका, वो ऐसा नहीं करेगा, समझे ना। वो ऐसा नहीं काम करेगा, वो दोनों मिक्सचर करके देता है, दोनों मिला करके देता है, ठीक है। तो इससे आपको तो पता चल गया। तो टोटल 29 चैप्टर पढ़ेंगे। और व्याकरण की यदि बात करें तो जैसा कि पता है कि हम लोग, तुमको पता ही होंगे आप लोग के, कि लगभग 20 प्लस टॉपिक इसमें दे करके चलते हैं। तो 20 प्लस टॉपिक इसमें दे करके चलते हैं, लगभग 29 चैप्टर इसमें। और टोटल चीज को पढ़ने के बाद आपको बनाना है 100 मार्क्स में से सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन यदि कम मेहनत करके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बेहतर, यानी कि 50 में 50 यदि टेकअप करना है, तो क्या करें? इस चीज को पहले समझने का प्रयास करते हैं। उसके लिए क्या करना है कि बुक पे ज्यादा जोर नहीं देना है।
ज्यादा जोर ना दे। यदि टाइम को सेव करना है तो बात आती है कि सर आप बोल रहे हैं कि बुक पे ज्यादा जोर ना दे, तो क्वेश्चन बनेगा कैसे? देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप 50 में 50 किस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, जरा आइए इस पे चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्टिव यदि 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव यदि आपको डील करना है तो सर क्या करें, किस प्रकार से डील करें, आपका प्रश्न बना। आपको क्या करना है ना कि बुक से आपको कितना पढ़ के जाना, पहले इसको समझिए। भले 29 चैप्टर हमने बताया, लेकिन ये चैप्टर इतना आपको मेहनत ही नहीं करना है सर। मेहनत कितना करना है, तो सर सिर्फ इतना देख लेना है। उसको बोलते हैं विषय सूची। क्या बोलते हैं? विषय सूची उसको बोलते हैं। विषय सूची में कहने का मतलब है कि कौन सा चैप्टर कौन सा लेखक लिखे हैं, वह हिंदी की कौन सी विधा है, और काव्य खंड में कौन सा कवि कौन सा चैप्टर लिखे हैं। इतना चीज आप लोग देख करके चलिएगा प्लीज। और ज्यादा अगर आपको मन करे देखने का तो देख लीजिएगा कि कौन सा लेखक या कौन सा कवि के जन्म कहां हुआ है। सबसे ज्यादा स्टेट मायने रखता है, किस राज्य में हुआ, फेमस क्वेश्चन बने रहता है बोर्ड एग्जाम। और जन्म कब हुआ जरा देख लीजिएगा तो और बेहतर रहेगा। बाकी इससे बाहर, इससे आपको लगभग कितना भी कम होगा ना, तो 8 से 10 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम। बाकी जो बच गया वो आपको यदि व्याकरण में लगभग मात्र 20 प्लस टॉपिक, तो 20 प्लस टॉपिक कौन कौन सा हमने बताया भी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, शब्द, लिंग, वचन, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, कारक, समझे ना, विलोम, विपर्तक, अनेक शब्द, सब शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ऐसे करके लगभग 20 प्लस टॉपिक होते हैं। और मात्र उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करके चल जाना। जैसे समास की बात करें तो समास में आपको समास के डिफिनेशन नहीं पूछेगा सर, ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कुछ दे देगा। जैसे मान करके चलो कि दे दिया त्रिलोचन, क्या दे दिया, त्रिलोचन। त्रिलोचन यदि दे दिया तो यहां पे पूछ देगा कि त्रिलोचन निम्न में से कौन सा समास है। तो यदि आप पढ़े हुए रहिएगा तो डायरेक्ट मारिएगा द्विगु समास। तो मात्र समास के 6 भेद होते हैं। और जैसा कि तमाम स्टूडेंट, कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको सबसे ज्यादा पढ़ करके जाना है तो व्याकरण पढ़ करके जाना है। और इसमें कहने का मतलब कि बुक में क्या पढ़कर जाना है, तो विषय सूची पढ़ करके जाना है। मैं आपको चैलेंज देता हूं सर, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बनेगा। और इतना चैप्टर पढ़िएगा ना, पगला जाइएगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है। और आपने पढ़ लिया है तो रिवीजन कीजिए। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जब तक चैप्टर पढ़िएगा नहीं तब तक ऑब्जेक्टिव बनेगा नहीं आपसे। और ग्रामर में क्या होता है ना कि पहले से भी आप पढ़े हुए रहते, जैसे 9th में कुछ पढ़े होंगे, 8th में ही कुछ पढ़े होंगे, 7th में भी कुछ पढ़े होंगे। इतना तो लोड नहीं होगा। यदि हम आपसे पूछे कि राम कौन सी संज्ञा है, नदी कौन सा संज्ञा है, पानी कौन सा संज्ञा है, मैं कौन सा सर्वनाम है, दौड़ना कौन सा क्रिया है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, ये सारी चीजों को आप लोग 9th 8th 7th में ही पढ़ लेते हैं। इस चलते मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा व्याकरण पे फोकस करना है और बुक से सिर्फ इतना पढ़ करके जाना है। मैं आपको चैलेंज BS भारती बार बार आपसे चैलेंज कर रहा है कि आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बनेगा। कहने का मतलब है कि 50 मार्क्स मेरा उठ गया, ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म। अब टेंशन आपको मैंने क्या बोला, टॉपिक क्या बोला कि रिजल्ट कैसे बेहतर करना है। और आगे यदि बात करें तो अब बात करेंगे सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव किस प्रकार से डील करना है, तो जरा यहां पे इस बॉक्स में जरा समझिएगा ध्यान से प्लीज। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 50 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव यहां पे बन गया, इसका तो टेंशन खत्म हो गया। अब 20 मार्क्स का आपका गद्यांश देता है भैया। कहने का मतलब है कि 2 पैराग्राफ देगा, जिसमें से एक पैराग्राफ बनाना होगा 10 नंबर का, और फिर 2 पैराग्राफ देगा और उसमें से फिर आपको बनाना होगा। बात को समझ रहे हैं ना? तो उसमें से आपको टोटल 10 मार्क्स और 10 मार्क्स, टोटल 20 नंबर का आपका गद्यांश देता है। तो पैराग्राफ में से ही खोज के क्वेश्चन को डील करना रहता है। इतना तो आप लोल नहीं होंगे सर, या जो भी हमारे बहन वीडियो देख रही है, या जो भी हमारे भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, इतना तो आप लोल नहीं होंगे कि उसमें से खोज के आपको बनाने नहीं आएगा। तो वहां से आप कितना उठा लीजिएगा, 20 नंबर आप वहां से उठा लीजिएगा। तो कितना हो गया, 70 नंबर तो हिंदी में आपको ऐसे ही उठ गया सर। और इसके बाद देगा 2 अंकीय प्रश्न।
इसके बाद क्या देगा, 2 अंकीय प्रश्न देगा सर। और 2 अंकीय प्रश्न आपको कितना देगा, बनाना आपको 5 ही रहेगा, देगा आपको 10। बनाना आपको 5 है, देगा आपको 10 और 2 अंक यानी कि 5 दूनी 10। उसमें से आपने, कहने का मतलब है कि 5 में से आपने 2 से 3 भी टच किया ना सर, तो 10 में से कितना भी खिसी आएगा यदि, तब 5 से 7 नंबर तो जरूर देगा। इसके बाद बात आती है पत्र की। 5 नंबर के पत्र, यदि आपका फॉर्मेट सही रहेगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, हाई स्कूल फलाना चिलाना, समझे ना, विषय छुट्टी लेने के संबंध में कि देने के संबंध में, जो भी वहां से शब्द निवेदन इस प्रकार का है कि मेरे भाऊजाई के अचानक शादी, सॉरी मैंने भाई के कहने का मतलब है कि मैटर आप कुछ भी डाल सकते हैं, वहां पे फॉर्मेट केवल एग्जामिनर चेक करेगा। उसके पास सर इतना टाइम नहीं है कि आपके हर एक वर्ड को पढ़ेगा। आपका हैंडराइटिंग सही रहेगा, 5 में 5 देगा, यानी कि आप उठा सकते हैं पत्र से सीधा 5 नंबर। और बात रह गई निबंध की। निबंध में सर कोई होली पे निबंध देवे, होली पे आपको क्या, आपको 2 पन्ना आप लिख नहीं सकते हैं, आप क्या 200 शब्द होली पे बोल नहीं सकते हैं। तो निबंध में कितना भी तो मान करके चलिए कि लगभग अगर 10 नंबर के निबंध है, आपको 5 नंबर भी निबंध मिल गया, तो लास्ट में बचता है 5 नंबर के 5 नंबरी वा। कुछ लिखिए सर, नहीं लिखिएगा ना कोई उपाय नहीं है। और 5 नंबरीवा में सबसे ज्यादा आपको क्या पूछता है, 2 लाइन दे देगा काव्य खंड से, और आपको डायरेक्ट पूछ लेगा, क्या पूछेगा, भावार्थ लिखे। तो भावार्थ लिखने की यदि पूछे आपसे, थोड़ा सा मैं कैप लगाऊंगा मार्कर में, और भावार्थ यदि आपसे पूछे, तो वहां पे क्या करना है कि आंसर देने का सबसे बेस्ट तरीका मैं तो आपको दूंगा। 5 अंक वाले कैसे प्रश्न सोल्व करने हैं, सीधे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 में उपस्थित कवि फलाना के द्वारा चिलना चैप्टर से इस पद को लिया गया है। क्या लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 में, यदि आप 10th के हैं तो, और 12th है तो दिगंत भाग 2 लिखिएगा। तो प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 में उपस्थित, बुक के नाम डाल दिया, फलाना कवि के द्वारा चिलना चैप्टर, यानी कि जो कोई कवि जो चैप्टर से उठाया गया है उस पद को। बात है कि सर यदि पता ही नहीं चले कि ये जो 2 लाइन दिया गया है ये कौन सा चैप्टर से है, तो जब आपको पता भी नहीं चला ना, फिर भी कौन चैप्टर के बरियारी लिख देना है, क्या करोगे। आपको पता है नहीं, क्वेश्चन छोड़ के आने से बोर्ड एग्जामिनर नंबर दे देगा आपको, क्या नहीं देगा, समझे ना। तो प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 में उपस्थित कवि फलाना के द्वारा लिखी गई चिलना चैप्टर से लिया गया है। इस पद के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि, और बाद में 4-5 लाइन बढ़िया से व्याख्या कर देना है। मैं आपको चैलेंज देता हूं सर, 5 में 5 नंबर बोर्ड एग्जामिनर देगा, ज्यादा खिसियाएगा तो 1 नंबर काटेगा, अरे 4 देगा। तो मान करके चलिए कि वहां से हमने कितना उठा लिया, 4 उठा लिया। तो अब काउंट कीजिए, 7-5 कितना होता है जी, 12 होता है, और 12 और 5 कितना होता है, तो 17 होता है। और कितना, 7-5 12, 12-5 17, और 17 और 4 कितना होता है, तो 21 होता है, 21 की 1, ठीक है, हाथ में 2, तब 5-2 7 और 7-2 9, यानी कि टोटल सर 91 नंबर। 91 नंबर में 1 नंबर काट भी ले तो लगभग 90 नंबर। आपने कितना मेहनत ही किया है सर, आपको टोटल 90 नंबर। कहने का मतलब है कि यहाँ पे टोटल यदि काउंट कर रहे हैं तो 91 नंबर आ रहा है, और 91 नंबर में 1 नंबर काट भी ले। आप बोलेगा क्यों काटेगा, आपका हैंडराइटिंग पे काट लेगा, आपका हैंडराइटिंग पे काट लेगा। ये चलते हैंडराइटिंग बिल्कुल सजा करके लिखना है। मैं लास्ट में आपको डील करूंगा कि कॉपी किस प्रकार से लिखे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना, कॉपी किस प्रकार से लिखे। अब आगे समझने का प्रयास कीजिए कि इतना नंबर में यदि 90 नंबर भी दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपने सर 29 चैप्टर यहाँ पे हमने बोला पढ़ने के लिए, और आप एक चैप्टर में भी हाथ नहीं लगाए हैं, और टोटल का टोटल 90 नंबर उठा रहे हैं सर, तो आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हिंदी में बेहतर कर सकते हैं। और पहले ऑब्जेक्टिव पूछेगा 100, जिसमें 50 बनाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव में एंट्री लीजिएगा तो 20 नंबर का गद्यांश बनाना है। इसके बाद 2 अंक वाले प्रश्न बनाने हैं, 10 देंगे, लेकिन बनाने 5 ही हैं। इसके बाद आपको पत्र या संवाद, तो पत्र बना दीजिएगा, इसके बाद निबंध, और इसके बाद फिर 5 अंक वाला प्रश्न 2 रहेगा, जिसमें से 1 डील करना है। तो इस प्रकार से आपको हिंदी में बेहतर रिजल्ट करना है सर। आप जैसा कि टोटल चीज को समझ सकते हैं, और अगले टॉपिक में समझेंगे कि मात्र 5 से 7 दिन, 5-7 नहीं कह सकते हैं, 3 से 4 दिन ही हिंदी पढ़ करके 100 में 100, कहने का मतलब 99 ना तो 100, मेरा 2 ही टारगेट रहता है सर।
किस प्रकार से आप बेहतर कर सकते हैं, कॉपी कैसे लिखेंगे, सारी टॉपिकों पे इसी चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, प्रणाम सभी को।